मुसलमानों को कहा, हमने तहरीके लब्बैक पार्टी के बारे में कहा। इसका मतलब अगर हम भारत की किसी पार्टी को कह देते हैं तो मतलब पूरे एक समाज को कह देते हैं। अगर हम ये कह देते हैं, बीजेपी को कुछ कह देते हैं, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि हम हिंदुओं को कह दिए। तो इसका मतलब मैं ये समझूं, इसका मतलब खान सर मैं ये समझूं कि कुछ कट्टरपंथी आपके खिलाफ हो गए हैं। सर ये लोग खिलाफ बहुत पहले से थे। बात यहाँ ये नहीं है कि हमारा काम ये है हम देश देखेंगे कि लोगों को खुश करने के। हम इस्लाम की इज्जत करते हैं, लेकिन इस्लाम के नाते अगर कोई ये कहे कि हम हर एक मुसलमान की इज्जत करें तो नहीं होगा। हम अब्दुल कलाम की इज्जत करते हैं, लेकिन ये अगर कोई कहे कि अजमल कसाब का भी करो तो कैसे करेंगे हम। बहुत बढ़िया, मैं आपकी इस सोच को सलाम करता हूं और ये सोच हर हिंदुस्तानी की होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमसे कहिए कि खान सर ने क्या इस्लाम की तौहीन की। हम आज भी कुरान, रोजा, अल्लाह, रसूल हर चीज पर अकीदा रखते हैं, उनकी पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कि इस्लाम और मुसलमान में बहुत का अंतर होता है। लेकिन खान साहब, एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। बैंक डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके सवाल उठ रहे हैं कि साहब उसमें आपका नाम अमित सिंह है, उसमें क्या सच्चाई है? गलत बात है ये। सुनिए, बता रहे हैं हमने लड़कों, जैसे अभी आप कैसे नाम के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, हमने आपको खुल के बोला कि मेरा नाम यही है? नहीं ना। उसी तरह हम बच्चे भी हमसे इंसिस्ट करते हैं कि सर आपका नाम क्या है। हम बोल देते हैं मेरा नाम जालिम खान है, फिर कभी कोई जिद करता है किसी बैच में कह देता है मेरा नाम जहीरुद्दीन है, किसी में हम बोल देते हैं कि मेरा नाम अमित सिंह है। लड़के जिद करने लगे तो हमने ये कहा कि लोग हमें अमित सिंह कह के बुलाते हैं। अब कोई इतना कम पढ़ा लिखा है कि उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि बुलाने में और कहने में अंतर है। बचपन में मेरी मम्मी हमको विष्णु कह के बुलाती थी, तो अब क्या हमको अब कोई कहने लगे विष्णु हो गए हम? मैं एक चीज देख रहा था कि शाम आप हमारे साथ जुड़ने वाले थे, बातचीत करने वाले थे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डर है। अगर डर है तो किन लोगों से आपको डर है? नहीं, हमें डर, मेरा क्लास रहता है, उस समय हम दूसरे न्यूज चैनल पे थे, न्यूज 18 पे। तो हम कैसे एक साथ, एक इंसान दो चैनल पे तो नहीं आ सकता। अभी कोई कह दे कि आप हमारे पे, हम नहीं जा सकते। मुझे कोई वो नहीं है। मेरा सवाल यही है क्योंकि तमाम तरह के सवाल अभी भी सोशल मीडिया पर आप बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं राष्ट्रवाद में राशिद से जुड़ा, चूंकि ये मुद्दा है और इतना ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, बहुत सारे लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। सर ये बहुत सारे लोग नहीं है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। कौन लोग है, आसमान नहीं है। वो कौन लोग हैं जो आपको ट्रोल कर रहे हैं? जिनको लॉकडाउन में खाली बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं है, कर दो। क्या उनसे कहिए ना जरा आके थोड़ा सा अपने चैनल पे फिजिक्स पढ़ा दे, बच्चों के लिए केमिस्ट्री पढ़ा दे, या फिर कोई टीचर ला। आपको विश्वास नहीं होगा कि हम पटना में जो मदरसा है या फिर जो गुरुकुल जो होते हैं वहां पे बच्चे पढ़ते हैं, हम उनसे कहते हैं बेटा तुम संस्कृत भी पढ़ो, आचार्य भी बनो, साथ साथ तुम चलो, हम तुम्हें कंपटीशन भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सब समझो। हम नहीं कर रहे। साथ में मदरसे के बच्चों को भी कहते हैं तुम भी आओ। जो होटल में लड़के काम करते हैं ना, उनको कहते हैं तुम नाइट शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में होटल में हो, सुबह में आके पढ़ लो, और फ्री में पढ़ाते हैं इनको। हमको क्या, इनको हम हथियार सिखा रहे हैं? और बहुत अच्छी बात है कि देखिए ऐसे कई नजीर भी हैं जो आईएएस आईपीएस भी बने हैं। हम देख भी रहे थे कि महाराष्ट्र का एक लड़का था जो आईपीएस बन गए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है खान सर कि आप पाकिस्तान के नेताओं को, वहां की आवाम को हिदायत दे रहे थे, हिंदुस्तान की आवाम को भी तो हिदायत दे दीजिए। हिंदुस्तान की आवाम को हम यही हिदायत देते हैं कि भाई आप खुद समझिए, इस्लाम के हिसाब से चलिए। ज्यादा मुसलमान के हिसाब से चलेंगे तो किसको खुश रखेंगे? ये आपको हम क्या बताएं, आप बताइए। एक धड़ा कहता है कि आप मजार पे जाइए, एक धड़ा कहता है कि मजार मतलब कुछ नहीं, एक धड़ा कुछ कहता है, एक धड़ा कहता है। जब अगर ये लोग खान सर को दबाएंगे तो फिर अपने में उलझेंगे। क्या ये लोग को आप Hi. Let's take a wee peek. Come on. One sec. I have a better angle. समझा सकते हैं? मिडिल ईस्ट की सारी लड़ाई शिया सुन्नी की आप सुलझा सकते हैं? तो हम कहां से सुलझा सकते हैं? सदियों बीत गई सुलझाते सुलझाते। आप तो टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके सामने दिक्कत क्या आती है? क्या वाकई में कुछ लोग आपको टारगेट करते हैं? सर कुछ नहीं, इन लोगों ने उम्मीद लगा के रखी थी कि हम फिलिस्तीन पर इनका साथ देंगे। हमने देश का साथ दिया और बताया कि देश इजराइल के साथ नहीं है, देश फिलिस्तीन के साथ है। बाकायदा हमने हमारे राजदूत का उसमें वीडियो दिखाया, अटल बिहारी वाजपेयी के कोट किया। हमने बताया कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, इस वजह से हम चाह के भी इजराइल का साथ नहीं दे सकते, फिलिस्तीन का। लेकिन इनका गुस्सा यह है कि हमने फिलिस्तीन को उस तरह से साथ क्यों नहीं दिया जिस तरह से हमें देना चाहिए। यह कहना चाहिए कि इजराइल पे अजाब नाजिल हो गया, यह कहना चाहिए कि इजराइल डरपोक है, यह कहना चाहिए कि इजराइल खत्म हो जाएगा, यह कहना चाहिए कि उसके यहां पे मिसाइलें खत्म हो गई इसलिए सीज फायर हो गया, यह कहना चाहिए कि नेतन्याहू हिजड़ा है, यह कहना चाहिए कि इजराइल कमजोर है। नहीं देखिए, ऐसे ऐसे शब्दों का भी नेशनल चैनल पे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि कई लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आप तो बहुत अच्छे स्पोकन पर्सन भी हैं, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाने का इरादा है क्या?
सर हमको क्या, हम ऑफर आपको वॉफर ये मिले? कहाँ लेके जा रहे हैं सर? आप हमको एक मुसलमान की ओर खींच रहा है, एक कहीं और खींच रहा है, आप पॉलिटिकल पार्टी में खींचिए सर जी। अभी इसी को हम शांत नहीं कर पाए, आप कहाँ खींच रहे हैं हमें? नहीं तो ऑफर वॉफर तो मिले होंगे आपको। सर हमें हमसे सबकी बात नहीं हो पाती है। सोचिए ना, लोगों को अभी भी मेरा नाम कोई कह दे कि हमने कोई नाम एक्सेप्ट किया है, हम इस सब से बहुत दूर रहते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे जहन में खान सर एक सवाल आ रहा है, अभी बातचीत कर रहा था तो सवाल मेरे जहन में आया। मैच तो आप देखते होंगे? बहुत कम मैच, अच्छा। मूवी सब बहुत कम देखते हैं हम। तो मैच में अगर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है तो किसको पसंद करते हैं आप? सर क्या बात करते हैं आप? मतलब हम बता रहे हैं ना कि खुद उस दिन वो क्या कह दे, ये आंखें उसी दिन हो जाए अंधी जो भारत के सिवा देखे सपना किसी का। तो आप तो गाना भी गाते हैं। नहीं सर, हम बता रहे हैं, अपनी दिल की बात बता रहे हैं कि हमको, या हम खुदा से यही कहते हैं, ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह सबसे कहते हैं कि हमको उठा ले उसी दिन जिस दिन हमारे दिन में एक रत्ती भर मेरे ख्वाब में भी इस देश के सिवा किसी का ख्याल आए। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कोट याद है कि तुम मुसलमानों जिस मुल्क में रहना, उस मुल्क से पूरी तरह से वफादार रहना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और मैं आपकी गए ये सोच लोग। को, खान सर मैं आपकी सोच को सलाम करता हूं, और यही जज्बा हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमानों के अंदर होना चाहिए, और यही मुसलमान का ईमान है, और ये अच्छी सोच है आपकी। क्योंकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग यहां से निकल के, समाज से निकलकर एपीजे कलाम साहब बनते हैं, खान साहब बन जाते हैं, सरफराज सैफी बन जाते हैं। ये सोच हमारे देश में लोगों की, बाकी लोगों की कब बदलेगी? सर बदलने की तो हम कोशिश किए हैं, हमारे पीछे पड़ गया सब। कैसे पीछे पड़ गए? हम तो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये तकलीफ खान साहब आपकी नहीं है, तकलीफ मेरी भी है, क्योंकि मैं तो राष्ट्रवाद करता हूं। सोचिए, आप तो सिर्फ, हम आपको बताते हैं, हम खुल के नाम नहीं ले सकते, हमें 107 आप करोड़ लीजिए, आप खुल के लीजिए, हम आपके साथ हैं। जी हिंदुस्तान, सुनिए, खान सर सुनिए, जी हिंदुस्तान राष्ट्रवाद आपके साथ, आप खुलकर बोलिए, नाम लेकर बोलिए। सर हमें 107 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे गए थे कि आप हमारे पास आ जाइए पढ़ाने के लिए। हम वो 107 करोड़ रुपए जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे, हमने ठुकरा दिया। आज भी सर मेरा फीस 200 रुपए है, जिसमें से 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स, 2% पेमेंट। 107 करोड़ रुपए कौन दे रहा था आपको? सर हम यही तो बता सकते हैं ना कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप समझिए। अरे कोई बात नहीं, बताइए, आप खुल के बताइए। सैलरी कितनी, आप जी हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, आप जी मीडिया पर हैं। हम आपसे पूछेंगे आपकी सैलरी कितनी है, आप तब नहीं बता सकते। कुछ समझिए सर, आप इतने सीनियर हैं। नहीं चलो मैं बता दूंगा मेरी सैलरी कितनी है, मेरी पोस्ट कितनी है, बट आप मुझे यह बता दीजिए कि 107 करोड़ कौन आपको दे रहा था? सर जो एजुकेशन से जुड़े हैं उन्हें सबको पता है। हाँ। आप सर प्लीज किसी चीज पे इतना रिजिड मत होइए कि इंसान मतलब वहां नहीं बोल पाए। चलिए लेकिन आज भी सर हम 200 रुपए में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर देश का तबका, हमारे देश में कोई अब्दुल कलाम बने ना बने, लेकिन कोई अजमल कसाब ना बने। बहुत अच्छी बात है, और होना भी नहीं चाहिए। दहशतगर्दी को हर मजहब मना करता है, दहशतगर्दी का कोई मजहब ही नहीं होता है, और इस बात को, आपकी सोच को मैं सलाम करता हूं। मैं आपके साथ खड़ा हूं, इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, क्योंकि आपकी क्लास में हर धर्म के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाने का अंदाज मैंने देखा है। आप तो जहाज उड़ाते हुए पढ़ा रहे थे, मैंने एक वीडियो देख रहा था आपका, खान साहब, आप जहाज उड़ाते हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे। जरा उसको हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए, वो वाला जहाज उड़ाते हुए, जो जहाज आपके पीछे बैकग्राउंड में लगा हुआ था, उसमें एग्जाम्पल दे रहे थे आप। हम आराम से उसको समझा देते हैं, पूरी तरह से हम उस चीज को हम पूरी तरह से बता देते हैं। हमारे बगल में थोड़ा जल्दी समझाइए, मेरे पास वक्त भी थोड़ा कम है। हाँ, तो हम अभी जैसे हम आपको ऐसे बताएं, वो जहाज तो है नहीं वहां पे, हम वहां पे बच्चों को, हम यही कह रहे थे, जिस वीडियो से विवाद है वो पूरा वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। हम बता रहे थे, नेपाल पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी का टॉपिक आता है हिमालय, तो हम पढ़ा रहे थे कि वहां एयरपोर्ट काफी खतरनाक है, जैसे लुकला एयरपोर्ट, लेकिन त्रिभुवन एयरपोर्ट अच्छा है। इसी पे हमने बताया कि 1999 के आखिरी दिन में लोग जब घूमने गए थे तो IC-814 विमान हाईजैक हो गया था। आप बताइए हाईजैक किसको छुड़ाने के लिए किया गया था? आप कहेंगे शंकराचार्य थे हाईजैक करने वाले, कौन थे? विमान हाईजैक किसने किया था? पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। तो उनका नाम क्या रखें हम? पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए हम शंकराचार्य नाम रखेंगे? नहीं ना, उनका नाम क्या रखें हम? हमने यही तो बताया कि ये विमान हमारा हाईजैक हुआ था। बाद में इस विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पे हमारे बेहतरीन पायलट ने ये बहाना करके उतार लिया कि इसमें फ्यूल नहीं है। उसके बाद उन लोगों ने कनपट्टी पे बंदूक उतार के उसको लाहौर ले गया, लाहौर से दुबई ले गए, दुबई से कंधार ले गए, और वहां हमारे मासूम हिंदुस्तानियों को रख के तड़पाया गया, बाद में हमारे आतंकवादियों को छोड़ा गया। तो इसमें हमने क्या गलत बताया है, ये बताइए? क्या वो विमान हाईजैक नहीं हुआ था? क्या खान सर उसको हाईजैक किए थे?
नहीं, ये सोच आपकी अच्छी है, लेकिन बाकी लोगों की ऐसी सोच क्यों नहीं है? सर बाकी लोग को पता ही नहीं है, उन लोग को पता ही भी नहीं है कि रितन कत्याल कौन था जिसने शादी का हनीमून बनाने गया था। पूरी दुनिया 21वीं सदी में, साल के 21वीं सदी के पहले ही दिन 1 जनवरी को उम्मीद करी थी इस साल हम अच्छा करेंगे, ये लोग विमान हाईजैक कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आपने जिस कंधार का जिक्र आप कर रहे थे, चूंकि मैं लंबे समय से क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, इस देश में क्राइम किया, मैंने कवर किया है, मुझे बताइए कि जो जिहाद ये लोग करते हैं, जो कुछ नौजवान तबका भटक जाता है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर हम इन लोग को क्या बताएं, हम कहते हैं भैया पढ़ाई उड़ाई कर लो, तुम पढ़ाई कर लोगे खुद ही कहीं सेटल हो जाओगे। हमसे कोई कहे ना कि जाके कहीं बम फोड़ दीजिए, फोड़ देंगे। आपको कोई कहेगा बम फोड़, नहीं फोड़ेंगे। लेकिन क्या कीजिएगा जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगा तो आपको, देखिए जब इंसान के पास एजुकेशन कम रहता है तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आप बाहुबली मूवी देखिए, शिवकामी देवी को बेचारा महेंद्र बाहुबली पर इतना गुस्सा था कि उसका पूरा खानदान उजाड़ दी, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि हमारा गुस्सा नाजायज था। और क्या कहा जाता है, गुस्सा हराम है, लेकिन आपको क्या दिखता है, केवल शराब हराम है, केवल डांस हराम है, गुस्सा हराम नहीं है। चूंकि देखिए, मैं इसलिए आपको राष्ट्रवाद में लगातार बातचीत कर रहा हूं चूंकि बहुत ज्यादा आपके फॉलोअर्स हैं और एक आप यूथ आइकॉन भी हैं, चूंकि आप एक अच्छी सोच के मालिक हैं और राष्ट्रवाद में राष्ट्रहित की बात करना बेहद जरूरी है। जो हमारे नौजवान तबका है, वो किसी भी मजहब से हो, जो पढ़ लिख नहीं पाता, उसकी सोच इतनी गंदी क्यों हो जाती है? चूंकि आप एक टीचर भी हैं और लोगों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। देखिए सर, हम आपको क्या बताते हैं, इंसान को बिलीव करना चाहिए। जैसे हम क्या कहते हैं, इस्लाम पे बिलीव करिए, लेकिन आंख बंद करके हर मुसलमान पे आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप कहिए, आप नमाज पढ़िए, हम नहीं मना करते, रोजा रहिए, हम खुद रखते हैं, हम कैसे मना कर सकते हैं किसी इंसान को। लेकिन हम बदनाम क्यों हो गए? क्योंकि हमारा खाना और मेरे स्टाफ का खाना एक साथ बनता है। सावन में वो लोग चिकन मटन नहीं खाते तो हम भी छोड़ देते हैं, नवरात्रि में वो भी नहीं खाते तो हम भी छोड़ देते हैं। तो क्या हम गुनहगार हो गए? बेचारा वो उसी में खुश है कि खान सर मेरी कितनी इज्जत करते हैं, हम छोड़ देते हैं, जबकि हम नॉन वेजिटेरियन है। मतलब इन द सेंस, लेकिन खान साहब जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, चलो हमें तो आदत है लोगों के गुस्से को झेलने की, तमाम तरह की, अगर आपको इस तरह की धमकियां या फतवे वतवे आ गए, उसका क्या करेंगे आप? सर देखेंगे, क्या दिक्कत है। सर कितना दिन जिए थे भगत सिंह? अच्छा, कितना दिन जिए थे? तो अभी कोई फतवा वतवा मिला कि नहीं मिला आपको? हमको सर नहीं मिला, और वो लोग भी, हमको नहीं लगता है जो भी समझेगा। एक्चुअली ये ट्रेंड इस पे हुआ ही नहीं था। ये ट्रेंड कब हुआ था रिपोर्टर खान सर, ये बहुत पहले जब हमने कंगना रनौत को लेके वीडियो बना दिया था, तो उस समय कुछ ही दिन बाद उनका ट्विटर डिलीट हो गया, ये हो गया। अब ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्होंने भी ट्रेंड नहीं कराया है, कहीं कहीं से ट्रेंड हुआ है, ये खुद फंस गए हैं बेचारे। इन लोग का भी कॉल आ रहा है कि सर गलती से हम लोग को पता नहीं चला कौन ट्रेंड करा दिया। तो क्या ये सोची समझी साजिश थी या अचानक यूं ही खान साहब फेमस हो गए? अरे सर, हमको ना फेमस होने का शौक है ना कुछ है। हमें फेमस होने का शौक रहता, हम अपना गांव बताते, अपने पिताजी का नाम बताते कि मेरे पिताजी शान से घूमते, हम अपना नाम बताते शान से। हमें केवल शौक है मेरा देश आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और ये पता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 2 लाख लोगों ने अपनी शहादत दी, लाखों लोग, आप उनका नाम नहीं जानते हैं। वार मेमोरियल में जाइए दिल्ली में, कितने हमारे फौजी शहीद हुए, क्या आप नाम जानते हैं? नहीं। हम चाहते हैं कि गुमनामी होके अपना नाम, हमारे नाम क्या करेंगे, हमारे देश का नाम होना चाहिए। तभी आपने इतनी देर में अपना नाम मुझे बताया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके का आपको ऊपर एलिगेशन लगा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुए, ट्रोल हुए, कम से कम आप इस चीज को तो एंजॉय कर रहे होंगे बैठ के बेडरूम में कि भैया चलो। हमारे पास, आपको बताते हैं, नेशनल चैनल। अच्छा, कितने फॉलोअर्स बढ़ गए होंगे आपके? सर हमारे पास 2 दिन में 96,000 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, 96,000 केवल इस ट्रोलिंग के वजह से। तो हम थैंक्स कहते हैं भैया, तुम लोग ऐसा ट्रोल डेली कर दो। तो ये तो आपको और बिजनेस भी बढ़ गया और आप देश की सेवा भी कर लेंगे। एंजॉय कर रहे हैं ना इस टाइम को? बताइए ना कि एक दिन में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, 96,000 लड़कों ने एडमिशन ले लिया। मैं हिंदुस्तान के दर्शकों को बता दूं, ये खान सर हैं, लगातार मैं इनसे बातचीत कर रहा हूं। सोचिए कि सोशल मीडिया 2 धारी तलवार है, अगर इधर जाएगी तो नुकसान होगा, इधर जाएगी तो फायदा होगा। और इसका फायदा यही है कि खान साहब जिस तरीके से ट्रोल हुए, 96,000 स्टूडेंट्स इनकी कोचिंग सेंटर में आ गए। आप सोचिए, ये निगेटिव का पब्लिसिटी भी हो गई आपकी। सर देखिए, हम क्या बोलते हैं, खुदा अंधा नहीं है, वो देख रहा है कि ये जानते हैं कि खान सर ठीक आदमी है, उनको पता है, ये सबको नहीं पता है। हाँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि राष्ट्रवाद जैसे ही मैं खत्म करूंगा, शो का टाइम चूंकि अब खत्म होने के कगार पर है, तब तक तो आपके 1 लाख एडमिशन और भी हो जाएंगे। सर हमको तो खुशी है ना सर कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
चलिए, कम से कम मैंने इतनी देर से आपके बारे में बता रहा हूं, राष्ट्रवाद के बारे में भी आप कुछ कह दीजिए। सर देखिए, राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहें, सबको यही कहते हैं यार, एक बहुत पूरी खानदान हमारी जी अपने परिवार के लिए, कम से कम खानदान का एक आदमी समर्पित कर दो जो देश के लिए जिंदा रहे। अपने परिवार से हम हैं, हम इस देश के लिए हो चुके हैं। हर इंसान को कहते हैं कि अगर हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के 260 करोड़ हाथ एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हम हिंदुस्तानियों को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम लोग का हाथ काटा जाएगा तो हम क्या करेंगे? खान सर, आप तो बिल्कुल भगत सिंह की तरह, अशफाकुल्लाह खान साहब की तरह, आप तो बिल्कुल एकदम क्रांतिकारी के तौर पर बातचीत कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये जज्बा अगर पूरे देश के नौजवानों में हो जाए तो मेरा देश बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। आप मेरे स्टूडेंट से कभी मिलिएगा, उनसे बात कीजिएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको देखिएगा, उनको उनके बाद में जो राष्ट्रवाद, जो देशभक्ति है, जो कुछ कर गुजरने की क्षमता है, आप देखिएगा तो बड़ा खुश होइएगा कि, और हमें भी लगता है आने वाले 10 साल बाद जब ये बच्चे जाएंगे तो बहुत नाम रोशन करेंगे इस देश का। बिल्कुल, मेरा वादा रहा, जब भी मैं पटना आऊंगा आपके इंस्टीट्यूट में जरूर आऊंगा, आपसे भी मुलाकात करूंगा, जरूर आइए, आपके बच्चों से ही मुलाकात करूंगा। अच्छा, राष्ट्रवाद के बारे में आप क्या कहेंगे? चूंकि आप टीचर हैं और बड़े मशहूर हैं आप, राष्ट्रवाद के बारे में आपकी क्या राय है? हम क्या कहें, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इंसान क्या करेगा इस दिल को? एक जानवर भी होता है ना सर, तो उसको अपने खूंटा से प्यार होता है, आप उसको कहीं छोड़ दीजिए, शाम को आ जाता है। उस तरह हमें होना चाहिए, और रहता भी है, ऐसा नहीं है सर। देखिए हुआ क्या इसमें ना कि 1-2 लोग गंदे विचारधारा के थे, उन्होंने ट्रोल किया, सब ट्रोल करने लगे सर, अभी सब पछता रहे हैं, भाई गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। चलिए, एक